मातृभूमि के लिए समर्पित राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानें। मातृभूमि के लिए समर्पित राजेंद्र प्रसाद प्रतिभाशाली और विद्वान थे और कलकत्ता के एक योग्य वकील के यहाँ काम सीख रहे थे। राजेंद्र प्रसाद का भविष्य एक सुंदर सपने की तरह था। राजेंद्र प्रसाद का परिवार उनसे कई आशाएं लगाए बैठा था। वास्तव में राजेंद्र प्रसाद के परिवार को उन पर गर्व था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का मन इन सब में नहीं था। राजेंद्र प्रसाद केवल धन और सुविधा पाने के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। एकाएक राजेंद्र प्रसाद की दृष्टि में इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं रहा गया था। राष्ट्रीय नेता गोखले के शब्द राजेंद्र प्रसाद के कानों में बार बार गूंज उठते थे। राजेंद्र प्रसाद की मातृभूमि विदेशी शासन में जकड़ी हुई थी। राजेंद्र प्रसाद उसकी पुकार को कैसे अनसुनी कर सकते थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ये भी जानते थे कि एक तरफ देश और दूसरी तरफ परिवार की निष्ठा उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में खींच रही थी। राजेंद्र प्रसाद का परिवार ये नहीं चाहता था कि वह अपना कार्य छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले, क्योंकि उसके लिए पूर्व संपूर्ण की आवश्यकता होती है। राजेंद्र प्रसाद को अपना रास्ता स्वयं चुनना पड़ेगा। ये उलझन मानो उनकी आत्मा को झकझोर रही थी। राजेंद्र प्रसाद ने रात खत्म होते होते मन ही मन कुछ तय कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद स्वार्थी बनकर अपने परिवार को संभालने का पूरा भार अपने बड़े भाई पर नहीं डाल सकते थे। राजेंद्र प्रसाद के पिता का देहांत हो चुका था। राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई ने पिता का स्थान लेकर उनका मार्गदर्शन किया था और उच्च आदर्श की प्रेरणा दी थी, और राजेंद्र प्रसाद उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकते थे। अगले दिन ही उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा। मैंने सदैव आपका कहना माना है और यदि ईश्वर ने चाहा तो सदैव ऐसा ही होगा। दिल में ये शपथ लेता हूँ कि अपने परिवार को और दुख नहीं देंगे। उन्होंने लिखा, मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा और सबको प्रसन्न देखकर प्रसन्न का अनुभव करूँगा। लेकिन उनके दिल में उथल पुथल मची रही। एक दिन वे अपनी आत्मा की पुकार सुनेंगे और स्वयं को पूर्णतः अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर देंगे। ये युवक राजेंद्र थे जो 4 दशक पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे।